Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatric Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर कतर ने भी मैक्रोन के फैसले को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि इजराइल को अब कोई भी वेपन नहीं देना चाहिए। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने हाल ही में कहा, तो कई सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि इजराइल जो वेपन्स ले रहा है वो गाज़ा पर, पैलेस्टाइन पर ही अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं मालदीव प्रेसिडेंट मोइज़ो अब जो है वापस से इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज बनाना चाह रहे हैं और इंडिया को विजिट कर रहे हैं। जैसा कि अब बताया जा रहा है, हाल ही में जिस तरह का जो मामला चला था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उस पर अब एक कॉमन सोल्यूशन निकालने की बात चल रही है। इजराइल अब फाइनल कर दिया है कि वो ईरान पर अटैक करने वाला, इस तरह की बात बाहर आ रही है और मेथड और टाइमिंग ऑफ अटैक अभी तक बात चल रही है। मीडिया की बात अगर हम माने तो पोटेंशियल टारगेट्स किए जा रहे हैं, जिसमें क्रिटिकल ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड हो सकते हैं। इजराइल अब वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर ईरान का ऑयल और गैस है, इस तरह की बात बताई जा रही है। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड तेहरान के अंदर भी डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से सिक्योरिटी हो। देखिए, लड़ाई झगड़ा ये नहीं होना चाहिए। अब हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे को लेकर चलना चाहिए। अब क्या ही बताएं। उसके बाद इंडिया की टीम के बारे में बहुत बोलना चाहेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने 2 फॉरनर्स, एक यूएस के थे और यूके के थे, दोनों पहाड़ी चढ़ रहे थे इंडिया के अंदर। 6015 मीटर पहुंच चुके थे, वहां पर ये लोग फंस गए थे। उसी को चलते हुए स्टेट रिस्पांस डिजास्टर टीम और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर जॉइंटली ने यहाँ पर आए और इनको क्लाइंबर्स को पकड़ते हुए अपने फ्लाइट और प्लेन से वहाँ से निकालते हुए लेकर आए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग था, बहुत डेंजर कंडीशंस हो गई थी। माउंटेनर, देखिए, बहुत बड़ा पैशन है माउंटेन चढ़ना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के आप मौसम में इस तरह के इंसिडेंट्स ना लें, क्योंकि ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। अल विज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं 15 दिन का अक्टूबर डिलक्स उम्रा पैकेज सिर्फ और सिर्फ 88,000 रुपीज़ में, जहां पर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेंगे हैदराबाद, जिद्दा, हैदराबाद, और डिपार्चर है 10 अक्टूबर को, एक और डिपार्चर है 24 अक्टूबर को। 4 उम्रा आपको फ्री में कराए जाएंगे। होटल्स काफ़ी करीब है। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और कॉन्टेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। उसके बाद कैराना की MP इकरा हसन ने कंडम किया है यति नरसिम्हानंद के जो उन्होंने जो डिरोगेटरी कमेंट्स किए हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। उस पर UAPA और NSA का एक्ट लगाना चाहिए, उस पर इस तरह की उन्होंने बात कही। यति नरसिम्हानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी जुबान से नफरत का जहर उगला और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी जुबान से अपमान कर रहा है। ये हर बार अपनी जुबान से नफरत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फर्ज नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिम्हानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई न की जाए, बल्कि हेट स्पीच, UAPA और NSA की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड इरादा कर रहा है कि वुमेंस कॉलेजेस वो खोलेंगे कर्नाटका के सारे डिस्ट्रिक्ट्स पर। जी हाँ, विजिटर ज़मीर अहमद खान, माइनॉरिटी मिनिस्टर और वक्फ मिनिस्टर ने कहा कि मुस्लिम गर्ल्स जो है कॉलेज एजुकेशन से दूर हैं हिजाब कंट्रोवर्सी चलते, इसीलिए वक्फ बोर्ड अब सेटअप करेगा वुमेंस कॉलेजेस ताकि उनको वापस लाया जाए और भी काम किया जाए। उन्होंने एक प्रोग्राम जहाँ पर हज भवन में प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर बात की और वहाँ पर 15 ऐसे कॉलेजेस का फाउंडेशन भी लेके आए। महाराजा रेस्टोरेंट गंज एरिया में आपके लिए ला रही है एक नया वेंचर, जहां पर साउथ इंडियन सुबह 8 बजे से आपको अवेलेबल रहेगा और नॉर्थ इंडियन डिशेस आपको मिलेंगे सिर्फ 99 रुपीज़ में। पनीर से लेकर वेज बिरयानी हर चीज़ यहां पर अवेलेबल है, तो जरूर विजिट करिएगा महाराजा रेस्टोरेंट, APFC कमान। इस ओपनिंग ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं। उसके बाद गुलबर्गा से अगर हम आपको बात बता दें तो गुलबर्गा में भी वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और कई सारे अलग अलग NGOs के अलावा यूनाइटेड हॉस्पिटल, कलबुर्गी साइकिलिंग क्लब और सब लोगों ने मिलकर आज एक साइक्लोथॉन किया। एवन शाही गेस्ट हाउस से लेकर गुलबर्गा फोर्ट तक ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। DC फॉर तरन्नुम के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहे और साइक्लोथॉन करते हुए वर्ल्ड टूरिज्म डे को सेलिब्रेट किया।
साथ साथ बता दें आपको वेलफेयर युवा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स ने शाहबाद तालुका में अपनी मीटिंग मुंतखिद की। वहाँ पर वेलफेयर युवा कर्नाटका का मकसद बताया गया, जिसमें नौजवान में सियासी शऊर लाना बहुत ज़रूरी है। नौजवान वहाँ पर आए, शामिल होते हुए किस तरह से युवा कर्नाटक में शामिल होना है। उस मौके पर सदरुद्दीन सामाजिक कारकुन WPI के ज्वाइन किए हैं और उस मौके पर वेलफेयर युवा के स्टेट सेक्रेटरी फहाद मोहसिन और सिराज खान डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के अलावा कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें स्टेट सेक्रेटरी मुबीन अहमद, डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब सलीम सीतापुरी भी मौजूद थे। उसके बाद गुलबर्गा में आपको बता दें कि प्रोटेस्ट मार्च की बात करी जा रही है। गुलबर्गा में डिमांड किया जा रहा है एक्शन यूपी गवर्नमेंट और पुलिस के रिलेटेड, जहां पर यति नरसिंहनाथ को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। आज देखते हैं इस मौके पर जनाब तबरेज़ साहब का क्या कहना है। मैं गुलबर्गे के गयूर मुसलमानों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं, यानी कल 7 अक्टूबर मंडे के दिन योगी के खिलाफ और यूपी पुलिस के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज रखा है। मुल्क के संविधान दस्तूर हिंद के मुताबिक हमने एहतजाज रखा है। मैं तमाम गुलबर्गे के मुसलमानों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं कि आप इस एहतजाज में आकर, जो जगत सर्कल से DC ऑफिस तक एक रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर उलमाए कराम भी आ रहे हैं, हर एरिया से नौजवान आ रहे हैं, आसपास के देहातों से भी लोग आ रहे हैं। मैं गुलबर्गे के गयूर मुसलमानों से दिल की अमीर गहराइयों से गुजारिश करता हूं, कल ठीक 11 बजे आकर इस रैली को, इस एहतजाज को आप कामयाब करें। उसके बाद शरण IT सोशल एक्टिविस्ट ने आज जोनल ऑफिस 1 को पहुंचा। वहां पर उनका क्या इंटरेक्शन रहा, आइए देखते हैं। नमस्ते, शरण IT सोशल एक्टिविस्ट। आज का दिन मैं जोन 1 को विजिट किया था कि इधर ई खाता बनाने के लिए करीब 12 से 15 हजार रुपए का रिश्वत का मांग है। इस रिश्वत का मांग किससे है बोले तो केस वर्कर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू ऑफिसर, जोनल कमिश्नर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टोटल ये 6 टेबल को 2-2 हजार 2,500 रुपए, टोटल 12 से 15 हजार पहुंचे तो जी आस्ती बनाते, नहीं तो नहीं बनाते ये खाता बोल के बहुत कंप्लेंट रिसीव किया मैं। इसलिए आज आया था मैं। वही टाइम पे सावित्री सलगर मैडम KS, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर है रेवेन्यू के, उन्होंने भी आए थे। उनके सामने कई 4-5 लोगों का कंप्लेंट में रिप्रेजेंट किया कि वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर जैसे कल था वैसे वेदर रहने वाला है। मौसम 32 डिग्री रहने वाला है। ह्यूमिड कंडीशन देखेंगे आपको। प्रेसिपिटेशन यानी चांसेस बारिश के 42% बताए जा रहे हैं। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का thought of the day है, education is not only a ladder of opportunity, but it is also an investment in our future. यानी कि एजुकेशन जो है एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि आपके फ्यूचर का एक इन्वेस्टमेंट है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, गुलबर्गा। आंवला की मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आपको रिलीफ देता है, फूड डाइजेशन में आपको हेल्प करता है, आईसाइट आपकी इंप्रूव करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. सबसे पहले कमेंट आया है उमर फारूक का, लिखे हैं हाय आई एम उमर। सैयद सादिक ने सलाम लिखा, आतिश सिद्दीक, मोहम्मद माजिद, सैयद सुल्तान, उमर फारूक जैसे मैंने पहले बताया, नसीर शेख, सैयद यूनुस, मोहम्मद अनवर, सीमा शेख, वहाब, इरफाना बेगम, मोहम्मद अयूब, सना अंजुम और जितने भी लोगों ने सलाम लिखा आप सबको वालेकुम सलाम। और मंडे मॉर्निंग है, बिजी स्केड्यूल है आप सब लोग का, तो उसी के चलते कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कमेंट में मुंबई में वेदर कैसा है बताओ ताहिर पे लिख रहे हैं सैयद सोहेल। मुंबई में वेदर जो है ऑलमोस्ट जैसे बारिश का ही मौसम बताया जा रहा है वहाँ पर। आज के रियाज से बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। हल्क स्मैश लिख रहे हैं कि अरेस्ट करने से कुछ नहीं होता, पैसे देते वापस आते फिर वही करते, गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा लिखी है उन्होंने। मोहम्मद मंसूर तार पे कब तक ऐसा मज़हब के नाम पे लोगों को मारते जाएंगे, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, इंसानियत कहाँ चली गई, लिख रहे हैं। सलाम दरबार रिंगटोन का काम का क्या हुआ और बंद हुआ क्या, कहाँ बोलो थोड़ा थोड़ा का उल्टा रास्ता जमा कर, लिख रहे हैं सईद यूनुस अली। कहाँ की बात करें यूनुस पे, मेरे को ज़रा आइडिया नहीं मिला मेरे को। सलाम। हाँ, अगर रिंग रोड के बारे में अगर आप पूछा है तो वो काम जल्दी शुरू हो जाएगा।
इसको सख्त सज़ा देनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी की है, लिख रहे हैं RCM। बेस्ट न्यूज़ है आपकी, लिख रहे हैं सैयद यूनुस भाई। तार भाई, मैंने ट्रेन शुरू करने के लिए कहा था, इंटरसिटी फलकनुमा पैसेंजर हैदराबाद, उसका क्या हुआ अभी तक आप बताया नहीं। अब्दुल कुद्दूस साहब, देखिए आपने पूछा है, हमने भी सामने फॉरवर्ड किए, लेकिन ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं। हमें जब जाकर बैठना होगा, मेमोरेंडम देना पड़ेगा, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू काम होगा वो। तस्लीम साहबा लिखी, तार में जो नबी पाक के बारे में जो गुस्ताखी किए हैं उन्हें सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और जो कार वाले मर्डर किए हैं उनको भी फांसी मिलनी चाहिए, लिखा है उन्होंने। इरफान गुलबर्गा लिख रहे हैं, तार भाई अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम KSA, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। तार भाई, आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई भी रिलीजन के खिलाफ बोलेगा तो उसको ये फांसी होनी चाहिए, ना ही तो उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ये माहौल बन चुका है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। शेख साहब ने बिल्कुल सही कहा, आपने कोई भी धर्म रहो, धर्म की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। कैसे डूबने का बहुत ही अफसोस की बात है। ओवरलोड जो है जो काम हुआ है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। अब बात है, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड में सही बुखारी की हदीस बोलिए। मैं हैदराबाद के एक यूट्यूब चैनल है मियाँ भाई न्यू, वो वीडियो के एंड में जो है वो देखिए। मैं एक करीम साहब, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हम पर्टिकुलर रिलीजन के रिलेटेड हम ये नहीं कर सकते, हम ओवरऑल न्यूट्रल रहते हुए काम करना है। आई लव माई सिटी गुलबर्गा, आई मिस माई सिटी, आई एम नॉट इन सऊदी, लिख रहे हैं हबीब भाई। तार भाई, अकरम शकरम का अपडेट कुछ है क्या, लिख रहे हैं मोहम्मद खान। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है खान साहब। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga.